जी, अश्विनी जी, एक बहुत बड़ा डिसरप्शन जो पिछले कुछ सालों में आया है, वो है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का। और सबसे प्रमुख इसमें चीज़ ये है कि डेटा की सिक्योरिटी कैसे हो, और जो डेटा जो देश सबसे ज़्यादा रखता है, उसकी प्राथमिकता और आगे बढ़ जाती है। तो चाइना और अमेरिका की बहुत सारी पहलें रही हैं, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ अभी आई हैं। तो इंडिया इसमें रेगुलेशन को लेकर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और बाकी जो नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़ भी हैं, उनको और प्रोत्साहन इसमें इंडिया को एआई लीडर बनाने के लिए क्या करेगा? हमारे देश में, हमारे नौजवानों में, हमारे साइंटिस्ट में टेक्नोलॉजी की इतनी अच्छी समझ है और जो लीड आज कई कई टॉपिक्स में, कई मेजर टेक्नोलॉजिकल सब्जेक्ट्स में भारत जो लीड ले रहा है, मुझे पूरा विश्वास है एआई में भी भारत इसका उपयोग बहुत अच्छा करेगा। एआई जो आज आप चैट जीपीटी वगैरह के माध्यम से देखते हैं, वो उसका एक बहुत छोटा सा रूप है। आज से 10-15 साल पहले से जो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड है, उसमें एआई का बहुत अच्छा उपयोग हुआ है, मशीन लर्निंग का, डेटा साइंसेस का बहुत अच्छा उपयोग हुआ है और उसके कारण प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ी है, मेंटेनेंस की प्रैक्टिसेस बहुत इम्प्रूव हुई है और कई कई ऐसे जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी के मैटर्स थे, उसमें एआई का बहुत अच्छा उपयोग हुआ है। वो उपयोग अभी और बढ़ेगा। आज हम कॉमन पार्लेंस में एआई को जिस तरीके से समझते हैं, एआई इज़ मच बियॉन्ड दैट। व्हाट यू आर सीइंग इज़ जस्ट वन चैप्टर ऑफ द एंटायर एआई वर्ल्ड। और उसका उपयोग जिस तरह से सोसाइटी के दूसरे, इकोनॉमी के दूसरे हिस्सों में होएगा, उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा और उसमें भारत लीड लेगा, ज़रूर लीड लेगा। दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा जो पिछले 2-3 साल से रहा है, वो सेमीकंडक्टर्स को लेकर है और भारत ने इसमें बहुत बड़ी पहल की है। ताइवान से बहुत ये सेमीकंडक्टर्स आते थे और बहुत गाड़ियों में भी दिक्कत आई, हमने देखा कई साल। तो सेमीकंडक्टर्स को लेकर क्या बड़ा हो रहा है और क्या इंडिया को भी एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की पहल भारत सरकार कर रहा है? ये बात आपकी ठीक है। आज सेमीकंडक्टर प्रैक्टिकली एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है। जैसे केमिकल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, करीब करीब हर चीज़ जो ऑन और ऑफ होती है, उसमें सेमीकंडक्टर का उपयोग होता ही होता है। चाहे लाइट हो, चाहे ये माइक हो, चाहे कैमरा हो, चाहे घर में रेफ्रिजरेटर हो, कार हो, स्कूटी हो, हर चीज़ में सेमीकंडक्टर्स का उपयोग होता है। हमारे देश में 1962 से प्रयास किया गया था सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग का, फैब्रिकेशन का एक इकोसिस्टम बने। जो पॉलिसीज़ रही उस समय की, फॉर्चुनेटली प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जाके आज देश में सेमीकंडक्टर का एक अच्छा इकोसिस्टम बन रहा है। 5 यूनिट्स ऐसे हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन तेज़ी से चल रहा है और 2022 के जनवरी में ये स्कीम बनी थी, लॉन्च हुई थी और 2025 में पहली मेक इन इंडिया चिप निकलेगी। सर, एआई की बात हुई थी, तो जब ये डीप सीक आया, अचानक से एवरीवन सेड कि क्या हो गया, ये चाइना ने तो सबको, मतलब अब वेस्टर्न वर्ल्ड को भी पीछे छोड़ दिया। कितने साल लग जाएंगे कि हम कैच अप कर सके चाइना को और उसको ओवरटेक करें? कैच अप क्यों, उसको हम ओवरटेक कर पाए? इसी साल अपना फाउंडेशनल मॉडल बन जाएगा। ऑलरेडी इस पे अच्छा काम चल रहा है। इसी साल अपना खुद का एलएलएम बन जाएगा। देखो, एआई की जो दुनिया आप लोग अभी एक जनरल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, 2 फंडामेंटल चीज़ें, एक है मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स, दूसरा है इंजीनियरिंग। आप किसी एक प्रोसेसर को किस तरीके से यूज़ करते हो, वो इंजीनियरिंग पे डिपेंड करता है। आपके पास 10,000 प्रोसेसर्स हैं, उन 10,000 प्रोसेसर्स का बेस्ट यूज़ आप कैसे करते हो, वो इंजीनियरिंग का पॉइंट है। मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स मैथ के रिसर्च के विषय हैं जो कि एक लंबे समय से चलते आ रहे हैं। किस तरह से न्यूरल नेटवर्क्स पे स्टडी होना है, वो सब चीज़ें लगातार चलती आ रही हैं। हमारे देश के इंजीनियर्स मैथ और इंजीनियरिंग दोनों को कॉम्बिनेशन करके बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं एंड वील बी टेकिंग लीड इन दैट। वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट हियर इज, बाकी दुनिया में जहाँ कुछ लोगों के या कुछ कंपनीज के हाथ में कंप्यूट पावर रहा, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने का जो एक मिशन हाथ में लिया हुआ है, उसके कारण हमने आज 14,000 GPUs अवेलेबल है देश में, जो भी एआई में काम करता है उनके लिए यूज़ करने के लिए। और जहाँ दुनिया में $2-2.5 से $3 पर GPU आर की रेट होती है, अपने यहाँ $1 से कम में प्राइस में मिल रहा है। तो बहुत एक
अच्छे तरीके से इसका उपयोग हुआ है। हमारा फोकस है गवर्नमेंट की तरफ से, वैसे प्राइवेट सेक्टर में और भी बहुत काम हो रहा है, बट गवर्नमेंट की तरफ से एग्रीकल्चर में, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, इन 3 टॉपिक्स पे सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा और बहुत अच्छी एप्लीकेशंस बनी है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो बाकी दुनिया केवल कानून बना के इस टेक्नोलॉजी की दुनिया को रेगुलेट करना चाहती है। वी हैव टेकन अ वेरी यूनिक अप्रोच। वी हैव taken an approach in which we are creating technological solutions. जैसे IIT जोधपुर में डीप फेक को डिटेक्ट करने की टेक्नोलॉजी बनी है, जैसे IIT मुंबई में, जैसे जगह जगह देश की कई सारे इंस्टीट्यूट्स में काम चल रहा है, जिसमें वाटर मार्किंग कैसे हो, लेबलिंग कैसे हो, डीप फेक है तो उसका डिटेक्शन किस तरह से ऑथेंटिक तरीके से हो, अनलर्निंग कैसे करो, बायस कैसे हटाओ। तो ये अप्रोच, अभी यूरोप का पूरा डेलीगेशन जब आया था, दे वर सरप्राइज्ड एट आवर अप्रोच। सारी दुनिया इस अप्रोच को, इस यूनिक अप्रोच को अप्रिशिएट कर रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना, टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करना केवल कानून से संभव नहीं है। वी हैव टू टेक टेक्निकल एज वेल एज लीगल एक्शंस, तभी जाके आप प्रॉपर टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स को हार्नेस कर पाओगे और टेक्नोलॉजी के जो नुकसान है उसको कंट्रोल कर पाओगे।